हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड भाई तुम सभी ने अपना एग्जाम दे दिया होगा एंड आई होप सभी का अच्छा गया होगा। खैर सभी का अच्छा नहीं जाता, जिसने प्रिपरेशन की होगी उसका अच्छा गया होगा। एंड देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंस जो पहली बार दे रहे होंगे तो उनका मतलब ठीक ठाक नहीं गया होगा, तो ज़्यादा दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। एग्जाम्स है तो ये मतलब लाइफ का पार्ट है, तो होता रहता है। सो मेरा भी आज एग्जाम था, मतलब 4 अगस्त को। एंड जो मेरी शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। एंड इफ आई शेयर माय एक्सपीरियंस, तो जो मेरा एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, टॉकिंग अबाउट रीजनिंग एंड जीके। सो दीज टू टॉपिक्स आर इजी पार्ट, इजी साइड, ऑन इजी साइड। एक्चुअली रीजनिंग थोड़ी सी लेंदी थी बट लेकिन इजी थी, डुएबल थी। एंड जीके भी आपका डुएबल था। उसके बाद बात करें इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स की, तो इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स था वो थोड़ा टफ था एज कम्पेयर टू इंग्लिश और जीके और आपका रीजनिंग के। अगर हम बात करें वोकेबलरीज की इंग्लिश में, पर्टिकुलरली वोकेबलरी की, वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट लेकिन जैसे अब रीअरेंजिंग था, स्पोर्टिंग द एरर्स था, वो थोड़े आसान थे। अगर कंपेयर करें हम आपके एरर्स से, एरर्स आपके मतलब एरर्स नहीं, सॉरी, वो कैब आपकी डिफिकल्ट थी। वो कैब के अंदर मैं काउंट कर रहा हूँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आपका एडियम फ्रेजेस। तो ये सब चीजें इसी के अंदर, मतलब ये जो 12 से 15 क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे। उसका तो भाई मैं मतलब बोल सकता हूँ कि वो डिफिकल्ट थे। उसके अलावा ये जो आपका क्लोज टेस्ट और पैसेज था वो भी मतलब ठीक ठाक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब मॉडरेट था। टॉकिंग अबाउट मैथ्स पार्ट, मैथ्स पार्ट आपका इजी तो था बट लेकिन लेंदी था, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं थे मैथ के अंदर, बट लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी था और कैलकुलेशंस ज़्यादा थी। एंड जो ऑप्शंस थे वो लगभग ज़्यादा डिफर नहीं कर रहे थे, तो सॉल्यूशन फाइंड करने में डिफिकल्टी हो रही थी। उसके अलावा रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग आपका मतलब लेंथी था बट लेकिन आपको लॉजिक मिल जा रहे थे, कहने का मतलब ये है कि आप कर सकते थे। सो ओवरऑल बात करें तो एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट ही बोलूँगा मैं। ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम नहीं था, क्योंकि जी क्या आसान थी, रीजनिंग मतलब डुएबल थी, इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट था और मैथ थोड़ा डिफिकल्ट था, जो मतलब जिनका मैथ बैकग्राउंड वीक है। सो आपका अ, अब मैं अपना बताऊं कि भाई मैंने कितना मतलब जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। सो आई हैड अटेम्प्टेड 78 क्वेश्चंस। एंड मैं अपना बताता हूँ कि जब मैंने एग्जाम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद जीके, फिर मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश। तो होता क्या है, मैंने रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। एक्चुअली 40 मिनट्स मैंने रीजनिंग के अंदर ले लिए थे। एंड वहीं पे मेरा जो मोमेंटम है वो बिगड़ गया था एक टाइप से। बट लेकिन मैंने फिर जीके में थोड़ा तेज करने की कोशिश की। तो मैंने 10 मिनट में जीके के क्वेश्चन निपटा लिए थे। बट लेकिन जैसे ही मैं मैथ पे आता हूँ, फिर वहीं पे मतलब मैं वहाँ पे अटक गया एक क्वेश्चन में, वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। उसके चक्कर में क्वेश्चन मेरे जो 2-3 हैं मतलब वो छूट भी गए मैथ्स के, जो मेरे को करने थे, जो आगे हो सकते थे। बट लेकिन मैंने इंग्लिश का पोर्शन नहीं किया था और मेरे पास ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बचे थे। तो मैंने 15 मिनट्स में भाई इंग्लिश का पोर्शन करने का सोचा, तो 15 मिनट के अंदर मैंने 22 क्वेश्चन कर दिए थे। तो टोटल मैंने 78 क्वेश्चन किए हैं। एंड जो मेरी एक्यूरेसी है वो आई थिंक 70 to 80% हो सकती है, क्योंकि वो कैब में जो मैंने भाई पता नहीं क्या ही किया मैंने वो कैब के अंदर, मेरे को वो क्वेश्चन जो है स्किप करने थे, बट लेकिन मैंने पता नहीं क्यों ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब टोटली डिपेंड करता है मेरी जो वो कैब और जीके, क्योंकि ये दोनों मेरे पोर्शन मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है एज कम्पेयर टू रीजनिंग और मैथमेटिक्स। मैं ये बोल सकता हूँ मैंने रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन आउट ऑफ 45, तो वो ठीक क्वेश्चन है। मतलब उसमें एक्यूरेसी होगी मेरी 90%। बट लेकिन जो मैंने अटेम्प्ट किया है इंग्लिश और जीके का, उसमें मेरी एक्यूरेसी डावाडोल होने के मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और खासकर इंग्लिश में, क्योंकि मैंने आखिरी के 15 मिनट में 22-23 क्वेश्चन किए हैं, तो पता नहीं भाई कैसे हुए हैं वो, क्या उनका मतलब आंसर होगा, कैसे होंगे, मतलब ठीक होंगे नहीं होंगे। खासकर वो कैबलरी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट है, तो देखना होगा। बाकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जो मेरा एनालाइजेशन है और जितना मैंने यूट्यूब पे देखा, जितना मैंने रिव्यूज सुने हैं बच्चों के, तो लगभग बच्चों ने 60 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। 60 to 70 क्वेश्चन। और जो कल शाम वाली शिफ्ट है उसमें 70 to 80 क्वेश्चन भी मतलब काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे। वो फर्स्ट शिफ्ट से मतलब इजी थी कल के शाम वाली। एंड अगर मैं मतलब आज के चारों की शिफ्ट का कंपैरिजन करूं, तो आई थिंक चारों शिफ्ट मेरे हिसाब से सेम लेवल की थी, ज़्यादा मतलब
मतलब सबका लेवल जो था वो लगभग सेम ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी में जीके थोड़ी डिफिकल्ट थी, किसी में रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट थी, किसी में इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट थी। कल के जो सेट्स थे उसमें इंग्लिश काफ़ी आसान थी, बट आज के जो सेट्स थे उनमें थोड़ी इंग्लिश डिफिकल्ट थी। मेरे वाले में तो थी सेकंड शिफ्ट में, बाकी फर्स्ट शिफ्ट का मेरे को नहीं आइडिया, बट लेकिन सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश डिफिकल्ट थी। तो मेरे हिसाब से 130 से 140 इज़ अ गुड स्कोर, अगर कंपेयर करें पिछले एग्ज़ाम से, एपकेट 1 से 2025 में जो हुआ था, उसकी कट ऑफ थी 121। तो इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 130 से 140 के बीच में रह सकती है, एंड अगर आपने 60 टू 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं विद 80 टू 85 टू 90% एक्यूरेसी, तो आपका जो एफकेट है मतलब वो क्लियर हो जाएगा एंड यू आर एलिजिबल फॉर एसएसबी। तो मेरे को भी लग रहा है भाई मेरा हो जाएगा, बट लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट है इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में मेरा डावाडोल हो जाता है तो एफकेट होने के कोई चांसेस नहीं है, एंड क्लियर होने के, सॉरी। तो अगर इंग्लिश मेरी थोड़ी मतलब ठीक ठाक निकल आती है, 50% भी मेरे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, तो अ, मैं मतलब अच्छा स्कोर होगा मेरा, 150 के अराउंड पहुंच जाएगा, 150 टू 160 मेरा स्कोर पहुंच जाएगा। तो यही था मेरा रिव्यू। एंड भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगर किसी का अच्छा नहीं हुआ एग्जाम तो ज़्यादा इसको दिल पे लेने वाली बात नहीं है, और भी एग्जाम आएंगे अभी, और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।